श्वेत प्रकाश आया, क्या आया पहले, श्वेत प्रकाश आया। श्वेत प्रकाश के आने के बाद फिर वो अपवर्तन के बाद फिर बाहर निकला, ये तो रंगों में निकलेगा, किस में निकलेगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिज्म को उल्टा कर दिया। प्रिज्म क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। जब प्रिज्म को उल्टा करेंगे तो फिर ये अपवर्तन होने का तो ऊपर भेजेगा ना, जब ये अपवर्तन होगा तो फिर वो क्या करेगा, श्वेत प्रकाश निकालेगा। क्या निकालेगा, श्वेत प्रकाश निकालेगा। तथा श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण, प्रकाश के अवयवी रंगों के मिलने पर श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण को समझावें। पहला प्रश्न ये है, एग्जाम से रिलेटेड है। और दूसरा प्रश्न है आपका वर्णपट क्या है, वर्णपट पर प्राप्त 7 रंगों को क्रम में लिखें। और तीसरा प्रश्न है विभिन्न रंगों को हम किस प्रकार देखते हैं, अलग अलग रंगों को हम किस प्रकार देखते हैं। और चौथा प्रश्न है वर्णांध किसे कहते हैं, वर्णांध किसे कहते हैं। इस चारों प्रश्न पे आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, और समझेंगे इसको। सबसे पहला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश के अवयवी, श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों को मिलने पर श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण, मतलब ये कह रहे सवाल आपसे कि जब प्रिज्म से होकर कोई प्रकाश गुजरता है, श्वेत प्रकाश गुजरता है ना, तो 7 रंग का निर्माण करता है कि नहीं, परे थे ना। जब श्वेत प्रकाश यानी कि सूरज का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कितने रंगों का निर्माण करता है, 7 रंगों का। तो कह रहा है कि 7 रंगों का, फिर वो 7 रंगों के मिलने से फिर से प्रकाश, श्वेत प्रकाश बन सकता है, यही पूछ रहा है तुमसे, ठीक ना। सवाल क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों के मिलने पर, यानी फिर से 7 रंगों को मिलने पर क्या वो फिर से श्वेत प्रकाश में बदलेगा, अगर बदलेगा तो कैसे बदलेगा, उसको समझाना है, ठीक ना, उसको बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश जिन 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी बढ़ जाता है, अलग अलग रंगों में बढ़ता है ना, 7 रंगों में, तो जिन 7 रंगों में विभक्त हो जाती है उन 7 रंगों को मिलने पर, उन 7 रंगों के मिलने पर पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है, तो ये आपका जो है ये एक प्रिज्म हो गया और दूसरा प्रिज्म ये हो गया, ठीक है। पहला प्रिज्म ये है और दूसरा प्रिज्म ये है। तो पहले प्रिज्म में जब हम प्रकाश गुजारेंगे तो जब वो श्वेत प्रकाश जाएगा तो फिर वो 7 रंगों में निकल के आएगा ना। लेकिन फिर से जब ये 7 रंग किसी प्रिज्म में, बाहर रहो, अभी अंदर नहीं आएगा, बाहर रहो। जब ये प्रकाश अंदर जाता है फिर बाहर निकलता है, 7 रंगों में आ जाता है ना। फिर सब ये 7 रंग जब प्रिज्म के अंदर जाएगा और जब वो फिर बाहर निकलेगा यानी उल्टा होकर के, तो फिर श्वेत प्रकाश का निर्माण करेगा। कैसे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए समान कांच पदार्थ तथा समान अपवर्तक कोण के 2 प्रिज्म P1 P2 लिया, P1 और P2 दो हमने प्रिज्म ले लिया, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, प्रिज्म P2 को P1 के सापेक्ष उल्टा कर दिया। ये तो सीधा है, ये क्या है, सीधा है, हमने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो P2 को हमने उल्टा कर दिया। दूसरे प्रिज्म P2 का अपवर्तक कोण पहले प्रिज्म P1 के अपवर्तक कोण के विपरीत दिशा में होने पर दोनों प्रिज्म, तो देखो इसका अपवर्तक कोण ऊपर है कि नहीं है, P1 का अपवर्तक कोण ऊपर है और P2 का अपवर्तक कोण नीचे है ना, तो दोनों उल्टा हो गया कि नहीं हुआ। तो वही कह रहा है विपरीत दिशा में यानी कि उल्टी दिशा में होने पर दोनों प्रिज्मों से श्वेत प्रकाश का समान परिमाण में वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया होती है। मतलब मान लो जैसे ये प्रिज्म है, क्या ये प्रिज्म है, इधर से श्वेत प्रकाश जाएगा, ये इधर आएगा ना, इधर से कहाँ जाता है, नीचे जाता है कि नहीं जाता है, जाता है नीचे। जब हम यहाँ पे को प्रिज्म लगा देंगे उल्टा करके, क्या करके, उल्टा करके, अरे कैसे है, उल्टा करके लगाएंगे तो जब ये यहाँ पे आएगा तो फिर ये तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, इधर करके यहाँ तो भेजेगा ना, समझे बात। यहाँ से आया, सीधा रहेगा तब ना, इसमें नहीं टच करेगा। जैसे अगर ये सीधा रहता तो ये तो नीचे आ जाता, डायरेक्ट आता कि नहीं आता, नीचे आता ना, लेकिन ये तो उल्टा है। जब ये उल्टा है, जब इसमें आएगा तो फिर वो क्या करेगा, ऊपर तो भेजेगा ना, अपवर्तन करेगा ना, अपवर्तन क्रिया होगा ना। तो वही कह रहा है पहले प्रिज्म P1 के अपवर्तक कोण के विपरीत दिशा में होने पर दोनों प्रिज्मों से श्वेत प्रकाश का समान परिमाण में वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया होती है। लेकिन वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होती है। कितनी दिशा में होती है, विपरीत दिशा में, सीधी दिशा में नहीं हो, क्योंकि एक तो प्रिज्म उल्टा है कि नहीं। श्वेत प्रकाश गया, जब अपवर्तन सीधी दिशा में होगा तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, तो उसमें 7 रंग निकलेगा। कितने रंग निकलेगा, 7 रंग निकलेगा। लेकिन जब ये विपरीत दिशा में होगा तो फिर वो श्वेत प्रकाश में निकल जाएगा। कितने प्रकाश में निकलेगा, श्वेत प्रकाश में।
अतः सभी रंगों की किरणें दोनों प्रिज्म से हो निकलकर पर्दे पर एक ही स्थान पर पड़ती है। यहाँ पे कोई पर्दा दिखाई दे रहा है? नहीं है। क्यों? ये प्रकाश तो इधर से आ ही रहा है, अपवर्तन होने के बाद फिर से प्रिज्म के अंदर ही जा रहा है ना। अब बाहर पर्दा लगा दिए, तो जब ये प्रिज्म को फिर से प्रिज्म के ऊपर जाएगा तो पर्दा पड़ेगा, तो फिर से श्वेत प्रकाश ही निकलेगा। जब इसको हम उलट देंगे, इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, तब ये इसमें कोई अपवर्तन नहीं होगा। समझे? ये उल्टा है ना, अभी इसको सब सीधा कर देंगे तो कोई अपवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सब प्रकाश जाएगा ही नहीं, जाएगा। जब प्रकाश जाएगा तो फिर से रंग वाला निकलेगा, 7 रंग निकलेगा। ठीक है ना? तो वही कह रहा है, अतः सभी रंगों की किरणें दोनों प्रिज्म से निकलकर पर्दे पर एक ही स्थान पर पड़ती है, एक ही स्थान पर पड़ता है ना, तथा संयोजित होकर श्वेत थप्पा बनाती है। फिर वो मिल करके श्वेत प्रकाश का निर्माण करती है। पहले तो श्वेत प्रकाश आया, क्या आया? पहले श्वेत प्रकाश आया। श्वेत प्रकाश के आने के बाद फिर वो अपवर्तन के बाद फिर बाहर निकला, ये तो रंगों में निकलेगा। किस में निकलेगा? लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिज्म को उल्टा कर दिया। प्रिज्म क्या कर दिया? उल्टा कर दिया है। जब प्रिज्म को उल्टा करेंगे तो फिर ये अपवर्तन होने के बाद ऊपर भेजेगा ना। जब ये अपवर्तन होगा तो फिर वो क्या करेगा, श्वेत प्रकाश निकालेगा। क्या निकालेगा? श्वेत प्रकाश निकालेगा, तथा श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण होता है। ये तो हो गया पहला प्रश्न, है ना? समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है? पहले प्रश्न में समझने में कोई दिक्कत है? अब दूसरा जो प्रश्न है वो है वर्णपट क्या है? क्या है वर्णपट? पिछले क्लास में भी पढ़े थे हम लोग वर्णपट के बारे में, नहीं? 7 रंग जहाँ से निकलते हैं उसको वर्णपट कहा जाता है। और वर्णपट पर प्राप्त 7 रंगों को क्रम में लिखें। ये प्रश्न है, एग्जाम से रिलेटेड है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप। किसके फलस्वरूप? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी, कितने रंगों की? 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट। यानी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप, मतलब जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के अंदर जाएगा, फिर वो अपवर्तन होने के बाद बाहर निकलेगा, तो उसको प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहते हैं ना। तो जब प्रकाश की किरण वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, उन्हीं 7 रंगों को हम क्या कहते हैं? वर्णपट। क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। वर्णपट पर प्राप्त 7 रंग का क्रम इस प्रकार होता है, जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग इस प्रकार दिखते हैं। बैंगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल। अगर ऊपर से देखें तो पहले लाल, फिर नारंगी, उसके बाद फिर पीला, है ना, उसके बाद हरा, फिर नीला, हरा के बाद क्या? जामुनी, नीला, फिर जामुनी, फिर बैगनी। समझे? ये होता है। अभी क्या है? तीसरा प्रश्न देखो। तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे कि हम किसी और विभिन्न रंगों को किस प्रकार देखते हैं। हम जो है विभिन्न रंगों को किस प्रकार देखते हैं। यहाँ पे जितने भी कलर सब दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना। तो हम किस प्रकार देखते हैं? तो मनुष्य की आँख की रेटिना में, मनुष्य की आँख की रेटिना में प्रकाश के संवेदी अनेक तंत्रिका तंतु होते हैं। यानी प्रकाश को बताने के लिए, प्रकाश को बताने के लिए, रंग को बताने के लिए बहुत सारा तंत्रिका तंतु होते हैं। बहुत सारा क्या होते हैं? तंत्रिका तंतु होते हैं। ये तंत्रिका तंतु 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ये मनुष्य की आँख के रेटिना में जो तंत्रिका तंतु होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है आपका छड़ और एक होता है शंकु। एक होता है छड़, छड़ ऐसे होता है इस टाइप का, एक होता है शंकु, कोन टाइप का। किस टाइप का? कोन टाइप का, शंकु। ठीक ना? तो छड़ तथा शंकु। छड़ आकृति के तंतु प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब कि जो छड़ आकृति वाला होता है, कौन सा वाला? जो छड़ आकृति वाला होता है वो प्रकाश की तीव्रता, यानी कितनी तेजी से प्रकाश आ रही है, प्रकाश की तीव्रता कितनी तेजी से प्रकाश आ रही है उसको बताता है। जबकि शंकु वाला जो होता है आकृति के तंतु रंग परिवर्तन को समझता है। देखो छड़ का क्या काम हुआ कि कितनी तेजी से प्रकाश की तरंग आ रही है, कितनी तेजी से, कितनी गति से, है ना। उसके तीव्र गति को पहचानता है, तीव्रता के लिए पहचानता है, उत्तरदायी होता है। लेकिन शंकु का क्या काम होता है कि तंतु रंग परिवर्तन को समझता है ना, कि कौन सा रंग है, कितना रंग बदला हो रहा है। तो रंग परिवर्तन की समझ और अवगम के लिए उत्तरदायी होती है। ये छोटे छोटे छड़ तथा शंकु प्रकाश ऊर्जा को विद्युत संकेत में बदल देते हैं तथा हम विभिन्न रंगों को देख पाते हैं। अब जो चौथा और लास्ट प्रश्न है
वह वर्णांध। क्या है? वर्णांध। वर्णांध किसे कहते हैं? वर्णांध, वर्ण का मतलब होता है रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। तो वर्णांध किसे कहते हैं? तो कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके आंख की रेटिना में कुछ शंकु नहीं होते हैं। क्षण तो होता है लेकिन शंकु नहीं होता है। क्षण तो होता है लेकिन शंकु नहीं होता है। तो कुछ मनुष्य के आंख में, रेटिना में कुछ शंकु नहीं होते हैं, जिसके कारण कुछ रंगों को नहीं देख पाते हैं। अब शंकु रहेगा तब ना रंग को देखेगा। अब शंकु नहीं है तो रंग देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो कुछ शंकु नहीं होने के कारण वो कुछ रंग को नहीं देख पाता है, उसी को हम कहते हैं वर्णांध। क्या कहते हैं? वर्णांध, जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंड। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंड। इंग्लिश में कहते हैं इसको कलर ब्लाइंड। क्या कहा जाता है? कलर ब्लाइंड। तो कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके आंख की रेटिना में कुछ शंकु नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ रंगों को देख नहीं पाते हैं। ऐसे मनुष्य को क्या कहते हैं? वर्णांध कहते हैं। ऐसे मनुष्य को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमने 4 प्रश्न किया। पहला प्रश्न में क्या था कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के अंदर देते हैं तो 7 रंग में बढ़ता है। क्या वह 7 रंग में फिर से मिलेगा तो फिर से वो श्वेत प्रकाश बनेगा? अरे बन जाएगा ना। जब एक प्रिज्म को गुजारेंगे, दूसरे प्रिज्म को उल्टा कर देंगे, उसमें अपवर्तन के बाद फिर क्या करेगा? प्रकाश निकलेगा ना, तो श्वेत प्रकाश निकलेगा ना। दूसरा प्रश्न क्या था? 1 पट, इससे परे भी है। तीसरा प्रश्न हम कैसे देखते हैं आँख को? तो आँख के रेटिना में कितने एक क्षण होता है, एक शंकु होता है। एक क्षण होता है, एक शंकु होता है। क्षण का काम होता है वो तीव्रता को उत्तरदायी के लिए होता है, तीव्रता की पहचान करता है। और शंकु का काम क्या होता है? वो रंग को पहचानता है। क्या करता है? वो रंग को पहचानता है। उसी तरह से जिसके आंख में शंकु नहीं होता है, कुछ शंकु नहीं होते हैं, तो कुछ रंगों को नहीं देख पाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? वर्णांध कहते हैं।